नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। दिल्ली सरकार के स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस में एडमिशन प्रोसेस, फीस आदि के बारे में अक्सर जो सवालात पूछे जाते हैं उनके उत्तर यहाँ मौजूद हैं। सामान्य प्रश्न ये है, प्रश्न उत्तर दोनों साथ साथ हैं। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस SOSE में कौन सी क्लासेस शामिल होंगी? यहाँ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं? तो उत्तर है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस SOSE कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक होंगे। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इस प्रकार है, इसमें 5 प्रकार के स्कूल होंगे: साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टेम। दूसरा स्पेशलाइजेशन होगा ह्यूमैनिटीज़ का। तीसरा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स PVA। चौथा है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स HE21। पांचवा स्पेशलाइजेशन है आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये जो 31 SOSE की स्थापना की है दिल्ली सरकार ने, उसमें ये 5 प्रकार के स्कूल्स शामिल हैं। अगला है वर्तमान में स्टेम और आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स SOSE में कक्षा 9वीं व 11वीं दोनों में एडमिशन लिए जाएंगे। यानी कि अभी जो इस 2022-2023 के लिए जो एडमिशन होंगे वो केवल 9th क्लास में और 11th क्लास में। ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स SOSE में केवल 9वीं कक्षा में एडमिशन लिए जाएंगे। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस किस बोर्ड से एफिलिएटेड होंगे? तो इसका उत्तर है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSE से एफिलिएटेड होंगे। इनकी मान्यता प्राप्त होंगे। यानी कि CBSE के समानांतर दिल्ली सरकार ने एक बोर्ड का एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बोर्ड का गठन किया है और SOSE की मान्यता उसी बोर्ड से होगी। प्रश्न है, क्या DBSE का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट CBSE या किसी अन्य स्थापित बोर्ड की तरह ही मान्य होगा? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने DBSE को CBSE के समकक्ष दर्जा दिया है। फिर प्रश्न है SOSE में किस तरह की फीस ली जाएगी? तो उत्तर है SOSE के विद्यार्थियों से दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार कोई फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि निःशुल्क शिक्षा होगी, स्पेशल एजुकेशन होगी। प्रश्न है SOSE की संख्या कितनी है? तो उत्तर है दिल्ली में अभी वर्तमान में कुल 31 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस हैं। इनमें 12 स्टेम SOSE, 7 ह्यूमैनिटीज़ SOSE, 7 हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स SOSE और 4 परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स SOSE और 1 रेजिडेंशियल SOSE केवल आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी के लिए हैं। तो ये 31 होते हैं, कुल संख्या इनकी 31 होती है। 7 तो ह्यूमैनिटीज़ के, 7 हाई एंड 21st सेंचुरी के, 12 स्टेम्स के, ये कुल मिलाकर 31 स्कूल्स होते हैं। अगला प्रश्न है SOSE अन्य सरकारी स्कूलों से किस प्रकार अलग होंगे? तो उत्तर है इन स्कूलों में विद्यार्थियों को उनके टारगेटेड और एस्पिरेशनल कैरियर के लिए तैयार किया जाएगा।
यहाँ विषयों को खास तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि विद्यार्थी अपने स्पेशलाइजेशन डोमेन के शीर्ष विश्वविद्यालयों के एडमिशन प्रोसेस व रोजगार के अवसरों के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को करियर के लिए गाइडेंस के साथ साथ उन ज़रूरी स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी जो उन्हें पसंदीदा नौकरी में मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेस का डेवलपमेंट और टीचिंग कौन करेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है इसका, SOSE ने स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ में कोर्स डेवलप करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनरशिप की है। इन पार्टनर्स में IIT दिल्ली, निफ्ट दिल्ली, विद्या मंदिर क्लासेस, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, लैंड ए हैंड इंडिया आदि शामिल हैं। कुछ मामलों में इन नॉलेज पार्टनर्स के फैकल्टी द्वारा भी कोई कोर्स पढ़ाए जाएंगे और अन्य मामलों में मौजूदा शिक्षकों को इन कोर्सेस को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कुछ अलग से टीचर्स होंगे और कुछ डिपार्टमेंट में जो अभी कार्यरत हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और टीचिंग के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, SOSE में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, यानी कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो निश्चित रूप से SOSE का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश होगा, यानी कि इंग्लिश का ज्ञान आवश्यक होगा। अगला प्रश्न है, SOSE में किन किताबों पाठ्य सामग्री द्वारा पढ़ाया जाएगा? तो उत्तर है, SOSE में शिक्षक शिक्षण के लिए NCERT की पाठ्यपुस्तक के साथ साथ बहुत से रेफरेंस मटेरियल का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए साधनों से अधिक पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएं खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि स्कूल की ओर से जो स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चों को, वो सफिशिएंट होगा और अगर किसी की इच्छा है तो वो रेफरेंस बुक्स खरीद सकता है। एडमिशन प्रोसेस, बहुत अच्छा प्रश्न है, सवाल है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए विद्यार्थियों का चयन कैसे किया जाएगा? तो उत्तर है, चयन के लिए एक टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों की रुचि और एप्टीट्यूड का आकलन किया जाएगा और जहां आवश्यक हो ऑडिशन अथवा इंटरव्यू भी लिया जाएगा। प्रश्न है, SOSE में एडमिशन पाने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? तो SOSE में केवल वे विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं जो दिल्ली के निवासी हैं। ध्यान दीजिए, दिल्ली के निवासी हैं। उसके लिए वैध एड्रेस प्रूफ के साथ होना चाहिए और दिल्ली के किसी गवर्नमेंट एडेड मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। यानी कि दिल्ली सरकार के जितने स्कूल्स हैं उसके छात्र, गवर्नमेंट से जो सहायता प्राप्त स्कूल्स हैं उसके छात्र, मान्यता प्राप्त स्कूल में यानी कि पब्लिक स्कूल के छात्र भी इसमें आ सकेंगे। SOSE में एडमिशन लेने वाले कम से कम 50% विद्यार्थी दिल्ली के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूलों से होंगे। यानी कि 50% का कोटा केवल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित होगा, बाकी पब्लिक स्कूल्स के छात्र होंगे 50% में। कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए कक्षा 8वीं और कक्षा 11वीं के लिए कक्षा 10वीं का पास सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यानी कि अभी 2022 और 23 सत्र के लिए केवल 9वीं और 11वीं में एडमिशन होना है, तो 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 8वीं पास सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और 11वीं में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 10वीं पास का सर्टिफिकेट दिखाना आवश्यक होगा। इसके बाद है, SOSE में एडमिशन पाने के लिए आयु पात्रता क्या है, कितनी उम्र के छात्र इसमें एडमिशन ले सकेंगे? तो उत्तर है, जिन विद्यार्थियों ने पिछली कक्षा अकादमिक साल 21-22 से पहले पास की है उनके लिए निम्नलिखित मापदंड रहेंगे।
9वीं के लिए, कक्षा 9वीं के लिए 13 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 15 वर्ष से कम हो। 11वीं के लिए 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 17 वर्ष से कम हो। ये है आयु में छूट। जिस किसी कैटेगरीज के बच्चों को छूट जो मिलनी है वो शिक्षा निदेशालय के मानदंडों के अनुसार लागू है, यानी कि जो कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट मिल सकती है। उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाएगा। अगला प्रश्न, क्या विभिन्न श्रेणियों के लिए SOSE में सीटों का आरक्षण होगा? जी हाँ, SOSE में शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, यानी कि एडमिशन में आरक्षण रिजर्वेशन होगा। क्या दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे? तो उत्तर है SOSE में केवल वे विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं जो दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली के किसी गवर्नमेंट एडेड मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मान्यता प्राप्त स्कूल तो सारे निजी स्कूल भी तो मान्यता प्राप्त होते ही हैं। बिना मान्यता, बिना रिकॉग्निशन के तो कोई स्कूल रन कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि निजी स्कूल के छात्र भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय विद्यार्थियों को किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? तो उत्तर है, अभ्यर्थियों को अपनी वर्तमान की फोटो, एक ऐसी फोटो जहां चेहरे के सभी फीचर स्पष्ट रूप से दिख रहे हों, और उनके हस्ताक्षर का स्कैन फोटो अपलोड करना होगा। प्रश्न है, हमें एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जानकारी कहां और कब मिलेगी और यह कहां आयोजित की जाएगी? तो उत्तर है, रजिस्ट्रेशन के समाप्त होने के बाद, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 10 तारीख से और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो रजिस्ट्रेशन के समाप्त होने के बाद आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और ईमेल पर उनके एडमिशन कार्ड सहित एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में सभी जानकारी दी जाएगी और परीक्षा दिल्ली में अनेक केंद्रों में आयोजित की जाएगी। और रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद कैंडिडेट्स को केंद्र की जानकारी फ़ोन और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। तो जो छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान में रख करके आगे अपना कार्यक्रम निर्धारित करना होगा। प्रश्न है, यदि मेरा कोई प्रश्न शिकायत हो तो क्या करूं? उत्तर है, आप SOSE एडमिशन पोर्टल पर बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कॉन्टैक्ट अस रजिस्टर ए क्वेरी सेक्शन के माध्यम से अपने प्रश्न या शिकायत साझा कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में कि कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो जब आप उस पोर्टल पे जाओगे तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब स्टेम SOSE क्या है? प्रश्न, मेरे बच्चे की स्कूली शिक्षा में नॉलेज पार्टनर की क्या भूमिका होगी? ये जो जितने भी नॉलेज पार्टनर्स के नाम लिए इन्होंने, सिक्किम, मणिपाल, IIT दिल्ली आदि जितने भी नॉलेज पार्टनर्स हैं, तो उत्तर है, नॉलेज पार्टनर स्टेम SOSE के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे JEE, NEET इत्यादि में सफलता प्राप्त करने में सहयोग देंगे। उच्च शिक्षा में जो बच्चे इंजीनियरिंग आदि में जाएंगे उनको पूरा सहयोग मिलेगा। ह्यूमैनिटीज़ SOSE, इसके लिए प्रश्न है, फाउंडेशन कोर्स के अतिरिक्त ह्यूमैनिटीज़ SOSE में क्या होगा? तो फाउंडेशन विषयों के अलावा ह्यूमैनिटीज़ SOSE में पढ़ने वाले विद्यार्थी 2 नए विषय सीखेंगे। एक, इंटीग्रेटेड सिस्टम और सोसाइटीज़। सभी कक्षाओं में एक इंटीग्रेटेड और थीमेटिक करिकुलम पढ़ाया जाएगा जहां विभिन्न डिसिप्लिन से लिए गए विषय जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोलॉजी, कल्चर स्टडीज़ आदि शामिल होंगे। दूसरा है स्कूल स्किल और कैरियर एक्सपोजर।
एक अप्लाइड लर्निंग पाठ्यक्रम जो विद्यार्थियों को करियर के कई विकल्पों यानी कि जर्नलिज्म, लॉ, सोशल वर्क, साइकोलॉजी आदि से परिचित कराएगा। उच्च शिक्षा के बाद विद्यार्थी इन्हें अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। साथ ही यहाँ विद्यार्थी को एक सोशल साइंटिस्ट बनाने के लिए सभी ज़रूरी स्किल्स सिखाए जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है इन्होंने, ह्यूमैनिटीज़ एसओएससी में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से नॉलेज पार्टनर्स शामिल हैं? उत्तर है, ह्यूमैनिटीज़ एसओएससी में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए अनेक नॉलेज पार्टनर्स को शामिल किया जाएगा। इनमें प्रमुख स्कूल और विश्वविद्यालय शामिल होंगे जो गहन और स्पेशलाइज्ड सोशल साइंस करिकुलम को डिज़ाइन और डिलीवर करते हैं। वर्तमान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ नॉलेज पार्टनरशिप है। अगला प्रश्न, ह्यूमैनिटीज एसओएससी में विद्यार्थियों में कौन से स्किल्स डेवलप होंगे? तो उत्तर है, विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज एसओएससीज में पढ़े गए फाउंडेशन और स्पेशलाइज्ड करिकुलम के माध्यम से अनेक स्किल्स डेवलप करेंगे। वे रिसर्च मेथड्स की ट्रेनिंग से गुजरेंगे और उन्हें एक रिसर्च माइंडसेट डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अन्य स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और लॉजिक, एकेडमिक राइटिंग और एनालिटिकल थिंकिंग शामिल हैं। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स एसओएससी से संबंधित प्रश्न है कि पीवीएएसओएसई में परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स एसओएससी में कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे? तो उत्तर है, पीवीए यानी कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स एसओएससीज में फाउंडेशन विषयों के अलावा आर्ट के 3 विषय ऑफर किए जाते हैं जो हैं म्यूजिक, विजुअल आर्ट, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़। बहुत ही सुंदर कोर्सेस हैं। पीवीएएसओएसई में विद्यार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाएगा? तो उत्तर है, प्रत्येक आवेदक को एक एप्टीट्यूड टेस्ट और उनके द्वारा चुने गए आर्ट फॉर्म में ऑडिशन से गुजरना होगा, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को पीवीएएसओएसई में एडमिशन दिया जाएगा। प्रश्न है, क्या पीवीएएसओएसई में विद्यार्थी केवल आर्ट की पढ़ाई करेंगे? उत्तर है, नहीं। पीवीएएसओएसई के विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 10वीं में एक फाउंडेशनल करिकुलम की पढ़ाई भी करेंगे, जिसमें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस जैसे विषय शामिल होंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं में फाउंडेशनल करिकुलम में लैंग्वेज और कम्युनिकेशन शामिल होगा। इसके अलावा विद्यार्थी डीबीएसई द्वारा प्रस्तावित साइंस, सोशल साइंस के विषय जैसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स इत्यादि को भी चुन सकते हैं। प्रश्न है, क्या विद्यार्थियों की परीक्षा चुने हुए आर्ट फॉर्म में होगी? क्या इन अंकों को ओवरऑल ग्रेड परसेंटेज में जोड़ा जाएगा? हाँ। फाउंडेशनल विषयों के अलावा पीवीए विषयों में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को जानने के लिए औपचारिक रूप से असेसमेंट किया जाएगा और दोनों के अंकों को विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में जोड़ा जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए स्कूल के अतिरिक्त किस तरह की एक्सपोजर की सुविधाएं दी जाएंगी? उत्तर है, विद्यार्थियों को उनके चुने हुए पीवीए विषयों की ज़रूरतों के अनुसार म्यूज़िक स्टूडियो, आर्ट गैलरी, स्टेज प्रोडक्शन, कंपटीशन, फिल्म स्टूडियो आदि की कई ऑफ साइट विजिट के माध्यम से पीवीए के क्षेत्र में एक्सपोजर दिया जाएगा। क्या विद्यार्थी अपने चुने हुए आर्ट फॉर्म म्यूजिक, विजुअल आर्ट, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज में फुल टाइम करियर बनाने में सक्षम होंगे? तो उत्तर है, पीवीए के विभिन्न फॉर्म्स लेने वाले विद्यार्थियों के लिए करियर विकल्पों की एक विस्तृत
लिस्ट है। म्यूजिक में परफॉर्मर, म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक स्ट्रेटेजिस्ट, शिक्षक आदि। विजुअल आर्ट्स में इलस्ट्रेटर, एनिमेटर, फैशन डिज़ाइनर, स्पेस डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, शिक्षक आदि। फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़ में फिल्म मेकर बन पाएंगे, फिल्म एडिटर बनेंगे, फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट, एक्टर, सोशल मीडिया राइटर, जर्नलिस्ट, न्यूज़ रिपोर्टर इत्यादि। PBASOS में विद्यार्थियों को अपनी पसंद के अनुसार उपरोक्त में से किसी भी क्षेत्र में फुल टाइम करियर बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा चुने हुए आर्ट फॉर्म्स में उन्हें किस प्रकार का प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा? तो विद्यार्थी कक्षा के दौरान डेवलप किए गए स्किल्स को इस्तेमाल करके स्वयं का पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, जिससे वे अपने स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा PBA स्कूलों में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी करिकुलम का एक प्रमुख हिस्सा होगा। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स SOSC। प्रश्न है, SOSC स्कूलों में विद्यार्थियों को कौन सी स्पेशलाइजेशन दी जाएगी? तो विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 10वीं में कई तरह के स्पेशलाइजेशन से अवगत कराया जाएगा और वे 11वीं, 12वीं में उनमें से किसी भी एक क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन का चयन कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को कोडिंग, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स, फूड प्रोसेसिंग एंड कुलिनरी आर्ट्स जैसे स्पेशलाइजेशन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही इन SOSCs में भविष्य में अनेक अन्य स्पेशलाइजेशन को भी जोड़ा जा सकता है। इस स्कूल में पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या कर पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्यार्थी स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। साथ ही वे 11वीं और 12वीं कक्षा में हासिल किए गए स्किल्स के आधार पर प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम कर सकेंगे और अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर पाएंगे। प्रश्न है, विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सहायता प्रदान की जाएगी कि वे ज़रूरी स्किल्स में डेप्थ और कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकें? उत्तर है, विद्यार्थियों को स्पेशलाइजेशन के अपने फील्ड में स्किल्स डेवलप करने के लिए विभिन्न प्रकार से सपोर्ट दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, स्पेशलाइजेशन के फील्ड में शीर्ष संगठनों के साथ पार्टनरशिप, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए लैब, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट टूल्स। विद्यार्थियों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स द्वारा गेस्ट सेशन, मास्टर क्लास आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स आदि के माध्यम से इंडस्ट्री लिंकेज की जानकारी दी जाएगी। आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल में क्या होगा? तो इससे संबंधित प्रश्न देखिए, क्या AFPS के लिए आवासीय यानी रेजिडेंशियल और शैक्षणिक ब्लॉक एक ही कैंपस में स्थित होंगे? हाँ, AFPS दिल्ली का एक कोएड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल्स होंगे। क्या AFPS दिल्ली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए विशेष कक्षाएं, कोचिंग प्रदान करता है? हाँ, AFPS SSB ट्रेनिंग साइकिल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैप्सूल, स्पोकन इंग्लिश और वर्बल एक्सप्रेशन ट्रेनिंग प्रदान करेगा। सभी गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिकारी जैसे गुण को विकसित करना होगा। प्रश्न है, क्या AFPS दिल्ली विद्यार्थियों के लिए किसी तरह के दिन प्रतिदिन के खर्चों को कवर करेगा? तो उत्तर है, बोर्ड और लॉजिंग, वर्दी,
बोर्डिंग और लॉजिंग, वर्दी, ड्रेस, किट आदि का खर्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि सारे खर्च शिक्षा विभाग वहन करेगा। तो जल्दी कीजिए, अपना खुद को रजिस्टर कीजिए और ऐसे अवसर को हाथ से न जाने दीजिए। मन लगाकर पढ़िए, उच्च शिक्षित बनिए, देश को आपकी ज़रूरत है। साथ ही हमारे चैनल शिक्षा पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ये लाल बटन आता है, इसको दबा दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।